हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 में भी आपको बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिली। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी आपको बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिली। यहाँ पे भी ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देखने को मिला और बैंक निफ्टी में भी आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देखने को मिला। बैंक निफ्टी पे वीडियो प्रोवाइड की जा चुकी है, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे डिस्कशन होगा सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 50 के बारे में। पहले लॉजिक समझते हैं। अब यहां पे देखो, ये तीन जोन आपको पहले ही बताए गए थे। ये वाला, ये वाला, ये वाला। ध्यान से देखो, चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। मार्केट ओपन हुआ रेजिस्टेंस जोन में, तो इसका मतलब अगर रेजिस्टेंस जोन में हुआ और आपको रिजेक्शन इस तरीके से देखने को मिला, इसका मतलब बाइंग अपॉर्चुनिटी तो है ही नहीं। ध्यान से समझना, मैं क्या समझाने की कोशिश करूंगा। इसका मतलब यहां पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी तो फिलहाल नहीं मिल रही, क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस जोन में ओपन हुआ। अगर यहीं पे ओपन होके अगली कैंडल इसका ब्रेकआउट देके चल देती, तो हम प्रीवियस डे हाई को अप्रोच करने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन ऐसा सिनेरियो क्रिएट ही नहीं हुआ। तो यहां से मार्केट ने एक डाउनसाइड मोमेंटम दिखाया, और जो बियरिश कैंडल, एक तो रिजेक्शन हमें देखने को मिला, बियरिश कैंडल उससे नीचे भी चली। तो आपके लिए जो सपोर्ट बनता है, ये प्रीवियस डे क्लोजिंग और ये वाला सपोर्ट जोन बनता है। पहला सपोर्ट कहां बनता है? प्रीवियस डे क्लोजिंग पे, क्योंकि हमें प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेकडाउन चाहिए। सिनेरियो को समझ रहे हो ना? लेकिन नीचे एक और सपोर्ट बैठा हुआ है। तो यहां पे अगर किसी ने अपॉर्चुनिटी पकड़ी होगी, सिर्फ इतनी ही, ये एक अपॉर्चुनिटी थी आपके लिए। लेकिन अगर कोई प्रीवियस डे के ब्रेकडाउन पे ट्रेड करने की कोशिश कर रहा होगा, तो उसने ये ध्यान नहीं दिया होगा कि नीचे एक सपोर्ट जोन है, फिर प्रीवियस डे लो बैठा हुआ है, क्योंकि फिर हमें प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन चाहिए, तब हम इस मोमेंटम को पकड़ सकते हैं। लेकिन अब कुछ चीजें और दे दी मार्केट ने। एक तो हमें ये दे दिया, ये क्या है? ट्रेडिंग डे हाई। क्या ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट पे हम ट्रेड कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन भी है, हमें इसका भी ब्रेकआउट चाहिए। समझ रहे हो ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? नीचे मार्केट ने एक और जोन दे दिया। यहां पे मार्केट ने यह बता दिया कि प्रीवियस डे क्लोजिंग से प्राइस नीचे सस्टेन नहीं हो रहा है। साथ के साथ ये नया जोन बना दिया मार्केट ने, ट्रेडिंग डे लो, कि भाई या तो मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे, प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन दे, ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दे, और इस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन दे, और प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दे। यानी कि इन चारों का ब्रेकडाउन देके जब नीचे चलेगा, तो हम इस सपोर्ट जोन के मोमेंटम को पकड़ सकते हैं। तो नीचे तो तीन तीन नहीं, बल्कि चार चार सपोर्ट मार्केट ने बैठा दिए। तो नीचे का सिनेरियो क्लियर होगा कि किस सिचुएशन पे हम एंट्री ले सकते हैं। भाई, चार चार सपोर्ट बैठे हुए हैं, या तो मार्केट इनका ब्रेकडाउन देके नीचे चले। अभी तक कोई क्लियरिटी नहीं है मार्केट में कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है, लेकिन मार्केट में क्लियरिटी बनी कहां पे? इस वाली कैंडल पे। इस वाली कैंडल ने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया, और इस रेजिस्टेंस जोन का भी आपको ब्रेकआउट दिया। अब हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम इस मोमेंटम को पकड़ सकते हैं। कहां तक? प्रीवियस डे हाई तक। ठीक है। मार्केट कितना ऊपर जाएगा नहीं पता, लेकिन जब आप किसी पोजीशन में बनाते हैं, जब पोजीशन बनाते हैं, किसी ट्रेड में आप घुसते हैं, तो उस सिचुएशन पे क्या होता है? आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है। मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूं कि मार्केट अगर किसी लेवल का सीधे सीधे ब्रेकआउट दे रहा है, किसी इंपॉर्टेंट लेवल का, तो अगर हमें नई पोजीशन बनानी है, या तो हमारा सेटअप बन रहा हो, पहली चीज। अगर सेटअप नहीं बन रहा, मार्केट या तो उससे नीचे कुछ टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे, या फिर एक बेहतरीन सा प्राइस एक्शन बनाए। यानी कि एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। पहली चीज में हमने नहीं समझाई। दूसरी चीज, अगर हम ट्रेड में पहले से बैठे हुए हैं, ध्यान से समझो मैं क्या समझा रहा हूं। अगर हम ट्रेड में पहले से बैठे हुए हैं और मार्केट उस इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट दे रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? अपने स्टॉप लॉस को उठा के यहां पे प्लेस कर सकते हैं। ध्यान से समझो, ये केस अलग था। हम किसी ट्रेड में नहीं बैठे हुए थे, मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट देने जा रहा था। यहां पे हम पहले से ही ट्रेड में बैठे हुए थे, क्योंकि हमें कहां पे ट्रेड मिली? ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट पे मिली, और इस रेजिस्टेंस जोन का मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। तो हम ट्रेड में पहले से बैठे हुए हैं। तो यहां पे हम अपनी ट्रेड को, अपने एसएल को यहां पे पुट कर सकते थे। हमें नहीं पता ऊपर मार्केट कितना ऊपर जाएगा। भाई, अगर वापिस आ जाता, हमारा एसएल हिट हो जाता, तब भी इतना प्रॉफिट हमारे हाथ लगता।
सिचुएशन को समझो, लॉजिक को प्रॉपर, ये बहुत ही बेहतरीन चीज है। ये समझाई मैंने आपको बहुत बार है, लेकिन आज भी सामने आ गई इसलिए समझा दिया। दूसरी चीज, हमें मार्केट को समझते हुए एडिंग भी करनी चाहिए क्वांटिटी की। जैसे कि हमने यहां पे देखा, मार्केट ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दे रहा है, हम नॉर्मल क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे थे, ठीक है। फिर मार्केट ने आपको प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। इसे सीधे से ड्रॉ कर लेना ये, ठीक है। प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट दे दिया, तो हमने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया, साथ के साथ मार्केट ने इसे रिटेस्ट किया और फिर एक बेहतरीन सा प्राइस एक्शन बनाया, एक मोमेंटम दिखाया। जब मार्केट रिटेस्ट कर रहा है, प्राइस एक्शन बना रहा है, इसका मतलब आपको क्या लग रहा है, क्या इंडिकेशन आ रहा है कि मार्केट में और पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। जब एक बेहतरीन सा प्राइस एक्शन बन रहा है, तो कुछ क्वांटिटी का रिस्क फिर से लिया जा सकता है। उस ट्रेड को तो छोड़ा ही जा सकता है कि वे मार्केट में बने रहने दो। ये तरीका होता है और क्वांटिटी मार्केट में ऐड करने का। सिचुएशन समझ में आई? देखो, ये इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक करना और कमेंट करके भी बताना कि इंटरेस्टिंग लगा ये लॉजिक। सिचुएशन समझ में? तो उम्मीद है इस बेहतरीन से मोमेंटम का आप सभी ने बेनिफिट उठाया होगा, फायदा उठाया होगा। काफी कुछ चीजें आपको यहाँ पे सीखने को मिली, बहुत ही बेहतरीन चीज थी। आइए अब हम कल की थोड़ी सी प्लानिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑल टाइम हाई पे है, ये हमें सभी को पता है। निफ्टी 50 ऑल टाइम हाई पे है, हालांकि सभी इंडेक्स लगभग ऑल टाइम हाई पे है, ये चीज हमें दिखाई दे रही है। पूरा मार्केट ही ऑल टाइम हाई पे है, ये भी हमें दिखाई दे रहा है। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर होना चाहिए, प्लस प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिलना चाहिए। ऊपर रेजिस्टेंस कौन से रहेंगे? पिवट पॉइंट से आपको देखना है इंडिकेटर लगा के, ठीक है। वहीं पे मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखा रहा है, उस सिनेरियो पे हम क्या कर सकते हैं? उस सिनेरियो पे अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे चलता है, जो आपके लिए एक सपोर्ट जोन बनेगा, वो इस वाले जोन में बनेगा 19,625 के अराउंड। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है, जो 13 का डे हाई है, ये आपका अगला सपोर्ट जोन बनेगा। इसका भी अगर ब्रेकडाउन देता है, तो इन जो जोन, ये तीनों जोन है, इन्हें आप आगे ड्रॉ कर लेंगे। आपको अगला सपोर्ट इस पहले वाले जोन पे दिखाई देगा। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। वहीं पे अगर गैप अप ओपनिंग आपको मिलती है, अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग दे, आप सेलिंग पोजीशन बना के मत बैठ जाना कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, अब वापस आएगा, कुछ प्रॉफिट बुकिंग आएगी। आ सकती है, लेकिन गैप अप ओपनिंग पे आपको देखना है क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल रही है, लगभग 100 प्लस पॉइंट की, तो पहले हम प्राइस एक्शन बनने देंगे, बाइंग को भी अवॉइड करेंगे, सेलिंग को भी अवॉइड करेंगे। क्योंकि कई बार सिचुएशन में मार्केट जब ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग देता है, वहीं पे एक रेंज बना लेता है, साइडवेज मोमेंटम क्रिएट कर देता है। तो उस सिचुएशन पे बेहतर ये रहता है आप चीजों को अवॉइड कर दें। लेकिन अगर ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग देके मार्केट उस गैप को फिल करने आता है, तो उस सिचुएशन पे आपका जो सपोर्ट बनेगा, ये प्रीवियस डे हाई का आपका सपोर्ट बन जाएगा। चीजें क्लियर हुई? एक बात और, अगर ज्यादा बड़ी मार्केट गैप अप ओपनिंग नहीं देता, लगभग 50 पॉइंट के अराउंड गैप अप ओपनिंग देता है और बुलिश कैंडल बनाता है और मोमेंटम दिखाता है, तो उस सिचुएशन पे आप एक पॉजिटिव मोमेंटम की भी उम्मीद कर सकते हैं। उस हिसाब से आप प्लानिंग करेंगे। लेकिन अगर बियरिश कैंडल वापस आता है, तो गलती से भी सेलिंग मत करना जब तक कि प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे नहीं आता। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल जाती है, उस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे? उस सिचुएशन पे आपका पूरा फोकस इस वाले जोन पे रहेगा, ठीक है। सॉरी, ये वाला जोन नहीं, ये वाला जोन, ठीक है। 19,625 के अराउंड आपको ये देखना है कि इस जोन पे मार्केट क्या रिएक्शन दिखा रहा है। अगर इस पे सपोर्ट ले रहा है, तो वो फिर से अपने ऑल टाइम हाई को अप्रोच करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन दे रहा है, तो आपको कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है नीचे की तरफ। आपके लिए सपोर्ट जोन ये रहने वाले हैं। चीजें क्लियर हुई? समझ में आ रही है सारी चीजें? दोस्तों, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना इंटरेस्टिंग लग रही है कि चीजें, आज का लॉजिक कितना इंटरेस्टिंग लगा। नए हो सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।